नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल में। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की तमाम खास खबरों के साथ। और अब खबर दुर्ग से है। बौद्ध समाज के अनुयायियों ने आज यहां शांतिपूर्ण मशाल रैली निकालकर अपनी एक ही मांग दोहराई। महाबोधि महाविहार के प्रबंधन पर बौद्ध समुदाय को पूर्ण अधिकार दिए जाएं और बौद्ध गया टेम्पल एक्ट बीटी एक्ट 1949 में संशोधन रद्दीकरण किया जाए। आज सुबह दुर्ग में आयोजित शांतिपूर्ण मशाल रैली में हजारों बौद्ध अनुयायी शामिल हुए। रैली का उद्देश्य महाबोधि महाविहार के प्रबंधन से जुड़े विवादों पर केंद्र और बिहार सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। आंदोलनकारियों ने कहा है कि वे पिछले 12 फरवरी से देशव्यापी धरना प्रदर्शनों और अनवरत आंदोलनों के समर्थन में खड़े हैं और अब उनकी मांगें तीव्र रूप ले रही हैं। आयोजकों ने चेतावनी भी दी है कि अगर मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आगे सड़क और रेल जाम करते हुए उग्र विरोध विकल्प उठाए जा सकते हैं। फिलहाल स्थानीय प्रशासन मानदंड के साथ रैली की निगरानी कर रहा है। वहीं किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण की गई थी। आंदोलन के राष्ट्रीय नेतृत्व का भी कहना है कि वे शांति से अपनी आवाज उठाते रहेंगे, पर सरकार की नजर आई तो कदम तेज हो सकते हैं। दुर्ग से दीपमाला सिन्हा की खास रिपोर्ट। आप पूरे बुद्ध समाज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, क्या मांग है, क्या कहना चाहते हैं? जय भीम, नमो बुद्धाय पूरे भारतवासियों को। हमारी ये मांग है कि जो महाबोधि विहार है बोध गया में, वो हम जो हिंदुओं के ब्राह्मणों के कब्जे में वो मुक्त होना चाहिए। जैसे कि मुस्लिम का मस्जिद है, क्रिश्चियन का चर्च है और सिखों का गुरुद्वारा है, हिंदुओं का राम मंदिर है, वैसे ही बौद्धों को महाबोधि विहार मिलना चाहिए। वो दूसरों के कब्जे में है और संविधान के पहले का जो 1949 एक्ट जो बना हुआ है उसमें ये उसके अनुसार चार बौद्ध है और 5 हिंदू लोग हैं, उसमें ब्राह्मण लोग हैं। तो हमको वो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमारा महाबोधि विहार है, उसमें सारे लोग हमारे बौद्ध होना चाहिए। ये हमारी मांग है भारत सरकार से। आज क्या हुआ? आज हमारी आकाश लामा जी यहाँ आए हुए हैं और हमारी मशाल रैली बहुत कलेक्ट्रेट तक गई है, पैदल मार्च किए हैं और निश्चित इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। कितने की संख्या में भीड़ थी? करीब हो गए 6-7 हज़ार से ज़्यादा लोग थे जी। और क्या कहना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से? हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि बहुत बहुत साधुवाद कि आप लोग बहुत अच्छे से आज की जो हमारी रैली है वो आप कवर कर रहे हैं और साथ में आप पूरी दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि देखिए हम हमारे जो धर्म स्थल है, उसके लिए हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं और देखिए तो सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। तो हमको किसी भी हालत में, ये तो अभी हमारी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, तो हम बिल्कुल इसको बहुत आगे लेके जाएंगे। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो क्या करें? तो आगे बहुत बड़ा आंदोलन होगा, उसका कोई उसकी कोई सीमा नहीं रहेगी, है ना। आपने एक अभी नेपाल वाला देख ही लिया है, फिर है ना मेन चीज़। तो कहीं दूसरा नेपाल भारत का ही अंग था, है ना। तो ये तो पूरा भारत है और नेपाल बुद्ध की जन्मभूमि है, तो यहाँ तो हम लेके ही रहेंगे। आपका परिचय बता दें। मैं माधुरी बौद्ध हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता। थैंक यू। भिलाई से बताइए, आज पूरे यहाँ आप लोग इकट्ठा हुए, क्या कहना चाहते हैं? आज इकट्ठा होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम ये भीड़ के माध्यम से, जलती हुई मशाल के माध्यम से और हमारी रैली और नारों के माध्यम से जो बहरी गूंगी सरकार जो बैठी हुई है राज्य में, केंद्र में, उनको बताना चाहते हैं कि बौद्ध जो है इतने शांत है, लेकिन इतने शांत भी नहीं है। आपने मशाल को देखा होगा, तपती हुई धूप में तपती हुई मशाल लेके जा सकते हैं। अगर वो शांति है तो क्रांति का भी बिगुल बजा सकते हैं। इस मशाल यात्रा के माध्यम से हम चेताना चाहते हैं सरकार को कि गूंगी भरी सरकार होश में आओ। होश में नहीं आओगे तो एक नेपाल भारत भी बन सकता है, क्योंकि बौद्ध बहुत ही शांति का प्रतीक है। अब तक हम 2 रूप में काम कर रहे हैं, एक तो सड़कों की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरा हम कानूनी प्रक्रिया, हमारा केस चल रहा है कि बौद्धों का जो महाविहार है वो बौद्धों को देना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी है, चाहे सिखों का हो, क्रिश्चियन का हो, हिंदुओं का हो, जिनका भी हो, प्रबंधन जो है वो उन्हीं के हाथों रहता है। एग्जाम्पल, अगर राम मंदिर है तो राम मंदिर का प्रबंधन हिंदू के हाथ में है, क्रिश्चियनों का क्रिश्चियन के हाथ में है, गुरुद्वारे का सिखों के हाथ में। वैसे ही बौद्धों का है, बौद्धों को क्यों नहीं देते? मैं मोदी को आपके चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहती हूँ कि मोदी मरने से पहले एक अच्छा काम करते जा, बौद्धों की जो विरासत है वो बौद्धों को देते जा।
बस छोटी सी मांग है, एक पल का काम है, एक पल में आप कर सकते हो। हम लोग अपना अधिकार मांगते, भीख नहीं मांग रहे, ना किसी के अधिकार को छीन रहे हैं, हम अपनी विरासत को मांग रहे हैं। 134 साल से लगातार ये लड़ाइयाँ चल रही है, फिर भी हमारी विरासत है, उस पर वो कब्जा करके बैठे हैं। हम चाहते हैं कि शांति से हमारा जो मार्ग है वो शांति के द्वारा ही हमको मिल जाए, वरना नेपाल बनने में देर नहीं लगेगी। बौद्ध शांत है तो अशांत होने में देर नहीं लगेगी, जिसका एक प्रमुख कारण आज की भीड़ देख रहे हो, जलती हुई मसाल देख रहे हो, और उससे भी तपता हुआ सूरज है, जहाँ पे हम लोग एक पल के लिए पीछे नहीं हटे हैं चलने के लिए। अपना पसीना बहाते हुए चले हैं सरकार को दिखाने के लिए कि सरकार होश में आओ, नीतीश सरकार होश में आओ, प्रधानमंत्री होश में आओ। आपके चैनल के माध्यम से राज्य से लेके पंचायत से लेके केंद्र तक की सरकार को आगाह करना चाहते कि वो होश में आओ, वरना नेपाल दूर नहीं है। जैसे नेपाल में हुआ है वैसी भून दिया जाएगा। आपका परिचय? मैं रविता लकड़ा, बहुजन समाज पार्टी से। दुर्ग नहीं, राजनांदगांव। पूरे इकट्ठा हुए हैं, जय क्या नमो बुद्धाय। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि इसके पहले भी जो हमारे क्रांतिकारी हैं उन्होंने आपको बता ही दिया है कि जैसे कि हर कम्युनिटी का उसका मैनेजमेंट होता है और उनके हाथ में है, तो मैं उसको दोहराऊंगी नहीं। और धन्यवाद आपके चैनल के द्वारा देना चाहूँगी कि आप हमारी बात सरकार तक पहुँचाइए, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, कि वाकई में नेपाल को, भारत को भी दूसरा नेपाल बनते देर ना लगे। और हमारी भी जो विरासत है इतने सालों से, जो मैं किसी धर्म का, किसी जाति समुदाय का यहाँ पे उल्लेख नहीं करना चाहूँगी, अगर गैर बौद्धों के हाथ में है तो हमें बौद्धों को सौंप दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी विरासत अपने हाथ में लेके रखे, वैसे हमें भी अपनी विरासत दे यहाँ पर हमें वापस। और हमारी लड़ाई है, जैसे कि आपने देख रहे हैं, मौसम देख रहे हैं, इतना तो भी हमने कभी हार नहीं मानी। तो ये क्रांति होते देर ना लगेगी, तो सरकार है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जाग जाए कि ये उग्र हो जाए और उसमें धार्मिक और कुछ बड़ी, चाहे कोई भी नुकसान हो, मानवीय हो, माल का हो, और भी कुछ हो सकता है इससे आगे। तो ये राज्य सरकार की बहुत बड़ी बात नहीं है, करके देना उनके हाथों में है। तो हम लोग यही गुजारिश करेंगे, विनती करेंगे, उनसे सिफारिश करते हैं कि सारी चीज़ें बौद्धों से शांत में, और कोई नहीं है बौद्धों से शांति अधिक किसी के पास नहीं है, किसी धर्म में नहीं है। और हम लोग मशाल रैली, पैदल मार्च किए हैं, दिखाते हुए पूरे शहर ने देखा है कि हमने आज इतनी तपती हुई धूप में अपनी मशाल रैली इतनी शांति से हमने पूर्ण किए हैं। यहाँ पर अशोक लामा जी यहाँ पे आए हैं, सॉरी आकाश लामा जी यहाँ पे आए हैं, उनके सानिध्य में, उनके गाइडेंस में हमने ये पूरी की है। तो हमें जितनी शांति से हम अपनी बात रख रहे हैं, उतनी शांति से वो हमारी बात को पूर्ण करें, हमारी विरासत हमें वापस करें। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी। रैली में कौन कौन से जिले के उपस्थित हुए हैं? पूरा दुर्ग जिले से यहाँ पर उपस्थित थे, वैसे ही राजनांदगांव से थे, रायपुर से भी कई, डोंगरगढ़ से, मतलब जिला पूरे जिला स्तरीय, आज तक ना राज्य स्तरीय है ये छत्तीसगढ़ राज्य से यहाँ पर आए हैं। हर जिले के आए, सॉरी हर राज्य स्तरीय रैली है, और पूरे छत्तीसगढ़ राज्य से अलग अलग जिलों से यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं। हजारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ हुई है। अन्य राज्य से भी आए हैं ना? अन्य राज्य से भी। आपका परिचय? मैं योगिता मिश्रा, यही शंकरनगर दुर्ग में निवास करती हूँ और सुजाता महिला समिति की मैं अध्यक्षा हूँ। क्या कहना चाहते हो, कितने समाज के? जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि आज की जो रैली है वो शांति मसाल रैली के तौर पे निकाली गई है। यह रैली निकाली गई है देश के उन तमाम लोगों को बताने के लिए जिन्होंने बौद्धों की मांग को अनसुना कर दिया। देश के प्रधानमंत्री जी को बताने के लिए हम ये रैली निकाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री को बताने के लिए हमने ये रैली निकाला है कि देखिए, जैसे कि आप सभी को जानकारी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब विदेश की धरती पर जाके कहते हैं कि मैं बुद्ध की भूमि से आया हूँ, मगर उसी बुद्ध की भूमि में जब बौद्ध समाज अपनी मांग को लेकर सड़कों पे उतर रहा है और उस पर यदि माननीय प्रधानमंत्री जी ध्यान नहीं दे रहे तो ये बेहद ही शर्म की बात है। मैं समझता हूँ कि उनको इस बात को संज्ञान में लेते हुए बौद्धों की जो जायज़ मांग है, वो जायज़ मांग क्या है, महाबोधि महाविहार, उसे जल्दी से जल्द जो गैर बौद्धों के कब्जे में है उसे निरस्त कर देना चाहिए। जो कि सभी को मालूम है 1949 में जो बीटी एक्ट उस जगह पे लगा हुआ, उस विहार में बीटी एक्ट लगा हुआ है, उस बीटी एक्ट की वजह से उसमें आधे जो है ब्राह्मण है, आधे बौद्ध है। हम चाहते हैं कि वो जो विरासत है वो बौद्ध की है तो वो उसमें कमेटी में पूर्णतः बौद्ध हो, ताकि हम वहाँ पे उसका जो संचालन है बौद्धों के और बुद्ध के शांतिपूर्वक मार्ग से उनके उपदेशों के से कर सके।
और ये जो है 12 फरवरी से पूरे देश में आंदोलन हो रहे हैं। आज हमने पिछले 2.5 महीने से यहाँ पे धरने पे बैठे दुर्ग में। उसके बाद में हम शांति मशाल रैली के माध्यम से हम ये सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारी जायज़ मांग है उसको जल्दी से जल्दी आप पूरी करें। आप सरकार, बिहार सरकार पर दबाव बनाइए, क्योंकि बिहार सरकार पर भी डिपेंड करता है कि उस बिहार को बौद्धों को सौंपना है या नहीं सौंपना है। तो वो जो नीतीश सरकार है उस पर आप दबाव बनाइए। हम सरकार से ये मांग करने गए थे, छत्तीसगढ़ की सरकार से। उसके साथ साथ हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी अनुरोध करते हैं कि पुरातत्व विभाग की ओर से जो एविडेंस जो आया है, और ये सारी दुनिया को मालूम है कि वह जो विरासत बौद्धों की है, सम्राट अशोक जी द्वारा वह विहार को बनवाया गया है, तो उसमें बौद्धों का ही हक होना चाहिए और वो जो विरासत है बौद्धों को मिलनी चाहिए। आज तो हमने शांतिपूर्वक निकाले हैं। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती तो हम आपके चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं कि हम जल्द ही हम उग्र आंदोलन की तैयारी करेंगे। हम रोड जाम करो के आंदोलन करेंगे, हम रेल जाम करो के आंदोलन करेंगे, और इसमें किसी भी प्रकार की किसी को भी हानि होती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ बिहार सरकार और केंद्र की सरकार होगी। आपका परिचय? जी, मैं अनिल जोग, छत्तीसगढ़ प्रदेश महासचिव, समता सुरक्षा सेना छत्तीसगढ़।